गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे कविता सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है कविता के जो कवि हैं उनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने वैसे तो बहुत सी कविताएं लिखी हैं, लेकिन जो सबसे संक्षिप्त कविता में जिसकी गणना होती है वह एक आपके पाठ्य पुस्तक में दी हुई है, जिस कविता का नाम है सहर्ष स्वीकारा है। इस कविता को ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में पढ़ लिया है, तो आज हम लोग इसको पूरी कविता को एक बार समरी के रूप में संक्षिप्त रूप से हम इसका अध्ययन करेंगे। सो आइए देखते हैं कविता सहर्ष स्वीकारा है। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आए, चाहे वह परिस्थितियाँ विषम हो, चाहे वह सुखद हो, वह अनुभूति अच्छी हो या बुरी हो, लाभ हो या हानि, कष्ट हो या खुशी का पल हो, हर पल को मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। सहर्ष यानी खुशी खुशी मैंने हर पल को स्वीकार किया है। क्यों मैंने हर पल को स्वीकार किया है खुशी खुशी? क्योंकि हर जो भी मेरे जीवन में सफलता है, अच्छी बुरी परिस्थिति है, मेरे जीवन में जो भी लाभ है, हानि है, हर परिस्थिति के पीछे जो तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारा जो संबल है, तुम्हारा जो लगाव है, तुम्हारा जो आत्मीयता है, वह मेरे साथ लगा हुआ है। इस कारण मैंने सभी परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार किया है। जब आप किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं, मन हो या ना मन हो करना है, तो स्वीकार जब आप करते हैं तो उसमें जो है आपके लिए वह कार्य एक प्रकार का अधिभार लगता है। और जब उसी कार्य को आप सहर्ष स्वीकार करते हैं, खुशी के साथ स्वीकार करते हैं, तो आपके लिए वह परिस्थिति जो होती है, वह परिस्थिति एक आनंददायक अनुभूति देती है, आपके अनुभव में वृद्धि करती है, आपको वैचारिक जो है समृद्धि से जो है परिपक्व बनाती है। सो कवि इसी प्रकार हमें बताते हैं कि हम कवि के अपने निजी अनुभव को हमारे सामने शेयर करते हुए बताया कि जो भी हमारे जीवन में है, जो भी हमारे साथ हुआ, हर परिस्थिति को मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया उसमें, क्योंकि उसमें हर परिस्थिति के पीछे कहीं ना कहीं मेरे जो रोल मॉडल है, मेरा जो प्रेरणा स्रोत है, वह प्रेरणा स्रोत की जो प्रेरणा है वह विद्यमान रही। इसके कारण मैंने हर परिस्थिति को जो है खुशी खुशी स्वीकार किया, उसकी संवेदना मुझे प्राप्त हुई, इसलिए मैंने खुशी खुशी उस दृश्य को स्वीकार किया। इसके साथ में बताते हैं कि हमें जीवन में जो है एक जो भी हमारे जीवन में स्वीकार किया, किन किन बातों को मैंने स्वीकार किया, जो अच्छी बुरी स्थिति है, लाभ हानि की स्थिति है। इसके साथ साथ वो बताते हैं कि गर्बीली गरीबी माने भले मैं गरीब हूँ, कमज़ोर हूँ, अक्षम हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन उस स्थिति में मुझे मेरा स्वाभिमान जो है वो जिंदा है। भले मैं गरीब हूँ, लेकिन गरीब होने के साथ साथ मैं किसी के सामने जो है वह जो है लज्जित होकर के मैं नहीं खड़ा होता। मैं जो है स्वाभिमान के साथ, मुझे मेरी गरीबी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैं अपने स्वाभिमान पूर्ण गरीबी को एज इट इज स्वीकार करता हूँ। दिन गंभीर अनुभव, मार्ग में चलते चलते मुझे विभिन्न प्रकार के जो है गंभीर अनुभव, कुछ अनुभव कड़वे होते हैं, कुछ अनुभव मीठे होते हैं, उन समस्त अनुभवों को मैं स्वीकार करता हूँ। इसके साथ साथ जब मैं उस मार्ग पर चलता हूँ, मैं जो अनुभव प्राप्त करता हूँ, तो अनुभव प्राप्त करने के उपरांत मेरे जो विचार है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरी जो सोच है, मेरा जो दृष्टिकोण है, उसमें काफ़ी कुछ बदलाव आता है। सो इस प्रकार मुझे वैचारिक वैभव प्राप्त होता है। वैचारिक विचार रूपी वैभव, वैचारिक जो है वैभव की प्राप्ति मुझे होती है। मेरे व्यक्तित्व में जो दृढ़ता आई है, उसका जो कारण है वह भी मेरा जो प्रिय है, वही इसका कारण है। भीतर की सरिता, मेरे हृदय में एक भावनात्मक रूपी नदी है, मेरे हृदय में एक कोमल भावना है, एक प्रेम पूर्ण भावना से मैं अपने आप को आप्लावित पाता हूँ, अपने आप को प्रेम से सराबोर में पाता हूँ। और जो भी परिस्थितियाँ हैं, सब
सब परिस्थितियाँ क्या हैं, अपने आप में मौलिक हैं, किसी प्रकार का बनावटीपन इसमें नहीं है। जो भी मेरी अनुभूति है, जो भी मेरे अनुभव है, उसमें किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं है। सब कुछ क्या है, मौलिक है। सब कुछ जो है वह मेरा खुद का अपना अनुभव है। इसमें किसी प्रकार का कोई दिखावा, कहीं किसी से जो लेश मात्र भी झूठ का इसमें समावेश जो है वह नहीं है। तो हर परिस्थिति को मैंने पल पल, जो भी मेरे जीवन में घटित हुई घटना हुई, जो भी मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ, हर परिस्थिति को मैंने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि आप पास हो या दूर हो, जो कुछ भी मेरे चेतन मन में जागृत होता है, उस सब कुछ के पीछे जो है तुम्हारी संवेदना विद्यमान है, तुम्हारी यानी प्रेरणा स्रोत की, कवि के प्रेरणा स्रोत की संवेदना प्राप्त है। इसलिए हर दृष्टि को, हर परिस्थिति को, हर जो है जो दृश्य उसके जीवन में जो भी अनुभव से मिले, हर परिस्थिति को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। देन कवि अपने और अपनी प्रेरणा स्रोत के बीच का जो संबंध है, मधुर जो संबंध है, उस संबंध को बताते हुए बताते हैं कि यह जो संबंध है वो क्या है। यह संबंध जो है यह अकथ संबंध, अकथनीय, हमारा और मेरे प्रेरणा स्रोत का आपस का जो रिश्ता है, यह अकथनीय रिश्ता है। इसको शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। जितना ही मैं प्रेम पूरित भावना अपने प्रिय के प्रति अभिव्यक्त करता हूँ, पुनः उन्हीं प्रेम पूरित भावना से अपने आप को आप्लावित पाता हूँ, अपने आप को सराबोर पाता हूँ। जितना ही मैं अपने प्रिय के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जितना ही मैं प्रिय के प्रति कृतज्ञ होता हूँ, पुनः मेरा हृदय जो है वह उन्हीं प्रेम भावनाओं से भरा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में क्या है, कोई अक्षय पात्र हो जो कभी समाप्त नहीं हो रहा हो। जितना ही मैं प्रेम देने का प्रयास करता हूँ, उतना ही मैं अपने आप को प्रेम से पूरित पाता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में कोई मीठे पानी का स्रोत विद्यमान हो, कोई मीठे पानी का स्रोत हो जो अनवरत रहता, बहता रहता हो, अनवरत चलता रहता हो। जितना ही मैं प्रेम देता हूँ, जितना ही मैं प्रेम अर्पण करता हूँ, जितना ही प्रेम का समर्पण करता हूँ, पुनः अपने आप को उसी प्रेम से आप्लावित पाता हूँ। पुनः ऐसा लगता है कि मैं जैसे एक गिलास पानी है उसको गिरा दो तो पुनः लगे कि पूरा पानी, फिर से गिलास पानी भर गया। उसी तरह से जितना मैं अपने प्रिय के प्रति कृतज्ञता अर्पण करता हूँ, पुनः अपने आप को उसी प्रकार प्रेम से आप्लावित पाता हूँ। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार चांद जो होता है, जिस प्रकार चांद अपनी चांदनी से, जिस प्रकार चांद अपनी चांदनी से पूरी पृथ्वी को आलोकित करता है, जिस प्रकार चांद अपनी चांदनी के माध्यम से, अपने किरणों के माध्यम से लोगों के मन में जो है एक तरह का उत्साह, एक तरह का जो है अंधकार से मुक्ति का जो एक तरह का प्रकाश जो है, प्रकाश फैलाता है, जिस प्रकार चांद अपनी चांदनी से प्रकाश फैलाता है, और उसी प्रकार तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने जो है हमेशा दैदीप्यमान रहता है। तुम्हारा उसी प्रकार कांतिपूर्ण तुम्हारा चेहरा मुझे इसी तरह से ऊर्जावान करता है, उसी प्रकार मुझे उत्साहित करता है। जब भी मैं अपने आप को कमज़ोर, अक्षम पाता हूँ तो उस समय मुझे लगता है कि तुम ही हो जो मेरा सहारा बन करके, संबल बन करके मेरे साथ हो। तो कवि अपने और प्रेरणा स्रोत के अकथ संबंधों को बताने का प्रयास किए हैं। कहते हैं कि ये संबंध मैं शब्दों में नहीं बता सकता, ये जो है शब्दों के द्वारा इसके महत्व को, प्रेरणा स्रोत के महत्व को प्रतिपादित जो है वह नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कहते हैं कि मैं इस प्रेम से अब इतना जो है भरा हुआ अपने आप को पाता हूँ कि अब मैं इस मोह से मुक्ति चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह प्रेम अब अतिशय हो गया है, सो अब इस प्रेम से मुझे मुक्ति दी जाए। सो वह कामना करते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे प्रेरणा स्रोत, हे मेरे अपने, जो भी मेरा अपना है वह मुझे इस बात के लिए दंडित किया जाए कि मैं, हे मेरे प्रेरणा स्रोत, मुझे इस बात के लिए दंडित किया जाए कि मैं आपको भूलने का अपराध कर रहा हूँ। इस अपराध के लिए जो मेरे लिए जीवन में सब कुछ है, ये जानते हुए भी मेरा वजूद, मेरा जो अस्तित्व, सब कुछ मेरा उसी से है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसको भूलने का अपराध
अपराध कर रहा हूँ, इसलिए इसके लिए मुझे दंडित किया जाए। मेरा जीवन जो है अंधकार से भर जाए। जिस प्रकार दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा विद्यमान होता है, उसी तरह मेरा जीवन जो है पूरी तरह अंधकारमय हो जाए, अभावमय हो जाए, मैं पूरी तरह से अक्षम हो जाऊं। इसलिए क्यों ऐसी कामना करते हैं, क्यों ऐसा दंड चाहते हैं? कवि इस प्रकार की कामना क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है भले ही वह अपने प्रेरणा स्रोत से मुक्त हो जाएं, अलग हो जाएं, किसी कारण उन्हें विक्षोभ हो जाए, लेकिन वह दंड इसलिए चाहते हैं क्योंकि यह चारों तरफ को हर समय अपने आप को चारों तरफ से कवि का जो प्रेरणा स्रोत है, वह कवि के प्रेरणा स्रोत का जो प्रेम है, वह प्रेम का जो प्रकाश है, उसे हर तरफ चारों ओर से घेरे हुए है, उसे पूरी तरह से आच्छादित किए हुए, ढके हुए है। और यह जो रमणीय, यह जो सुंदर उजाला है, प्रेम का जो उजाला है, आत्मीयता का उजाला है, यह आत्मीयता का उजाला अब उससे जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उससे जो अब यह जो प्रेम है, यह प्रेम सहा नहीं जा रहा है। यह परिस्थिति, यह जो आत्मीयता, यह लगाव है, वह उसे अक्षम बना रही है, कमज़ोर बना रही है। इसलिए कवि अब अपने उस प्रेरणा स्रोत के प्रेम से जो है वह मुक्ति चाहते हैं। यही उनकी जो कामना है। कवि कहते हैं कि जो अब क्या है, यह प्रेम इतना बढ़ गया है, इतना अतिशय हो गया है कि यह प्रेम मुझे अंदर ही अंदर क्या है, कमज़ोर कर रही है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, जिस प्रकार आकाश में काले काले भूरे भूरे बादल लगे होते, उसी प्रकार ममतामयी जो माँ जो होती है, ममता, उसका जो ममतामय प्रेम होता है, यह प्रेम रूपी बादल जो है मुझे अक्षम बना रहा है, भीतर पिराती है, अंदर ही अंदर जो है दर्द उत्पन्न कर रहा है, मुझे कमज़ोर कर रहा है, मुझे अक्षम बना रहा है। और मुझे भविष्य की जो आशंकाएं हैं वह मुझे घेरे हुए हैं कि आज तो आप हो, आज तो मेरा प्रेरणा स्रोत मेरे साथ है, उसका प्रेम है, उसका संबल है, उसका संवेदना है, जो मुझे हर परिस्थिति से बचा देता है। लेकिन कल जब यह परिस्थिति, यह प्रेरणा स्रोत मेरे साथ नहीं होगा, उसकी आत्मीयता मेरे साथ नहीं होगी, उसका संबल मेरे साथ नहीं होगा, उसका संवेदना मेरे साथ नहीं होगा, तो उस समय मैं क्या करूँगा? तो भविष्य की यह जो आशंका है, यह जो बहलाना, ये सहलाना, ये प्रेम करना, ये दुलार देना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मैं पूरी तरह से मैं उसके वश में हो गया हूँ। पूरी तरह से मैं अपने आप को अक्षम पाता हूँ, कमज़ोर पाता हूँ, मैं अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं बना पाता। इसलिए मैं इस प्रेम से, इस आत्मीयता से क्या चाहता हूँ, इस आत्मीयता से मैं पूरी तरह से मुक्ति चाहता हूँ। मुक्ति में क्या मांगे कि मैं आपसे दूर होने का दंड मांग रहा हूँ, इसके लिए आप मुझे दंडित करें कि मेरा जीवन जो है अंधकार से भर दे। इसके साथ वो कहते हैं कि मैं जो ये मांग है, मेरी जो चाहत है, ये किसी प्रकार से इसमें झुलेश मात्र भी झूठ नहीं है। इसमें क्या है, ये पूरी तरह से वास्तविकता है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, बीबरों में, धुएं में लापता। मेरा जीवन, मेरा अस्तित्वहीन हो जाए, मेरे जीवन की जो मेरा जो वजूद है वो समाप्त हो जाए, मेरा जीवन जो अंधकार में हो जाए। जिस प्रकार पाताल में जो अंधेरा होता है, उसी तरह मेरा जीवन जो है अंधकार से भर जाए। जिस प्रकार गुफा में अंधेरा होता है, पाताल के नीचे गुफा में भी जो बिल में जो अंधेरा होता है, उसी तरह मेरा जीवन नैराश्य से भर जाए, मेरा जीवन अंधकार से भर जाए। धुएं के बादलों में पूरी तरह से मैं अपना अस्तित्व जो है वह खो दूँ, बिल्कुल मुझे कोई पहचाने नहीं, बिल्कुल मैं लापता हो जाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ भी जानता हूँ, भले ही मेरा जीवन अंधकार से भर जाए, नैराश्य से भर जाए, वहाँ भी मुझे तुम्हारा प्रेम जो है मुझे अपने पास जो है वह खींच लेगा, मुझे ताकत जो है वहाँ मुझे प्रदान करेगा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, कवि कहते हैं कि आज मेरे पास जो कुछ भी आज पर है, मेरे पास अच्छी बात हो, बुरी बात हो, जो कुछ भी मैंने आज तक उपलब्धियां अर्जित की हैं, सफलताएं प्राप्त की हैं, जो कुछ भी आज मेरा है, या मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में मेरा होगा, आज है मेरा,
या भविष्य मुझे होता हुआ सा लगता है, या ऐसा लगता है कि अगर मैं कर्म करूं तो मेरे कर्म के द्वारा यह संभव हो सकता है। यह सभी जो कुछ भी है वह तुम्हारे कार्यों का, तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे आत्मीयता का ही परिणाम है। इसलिए ज़िंदगी में मैंने जो कुछ भी महसूस किया उसको सब कुछ, हर परिस्थिति को मैंने सहर्ष स्वीकार किया। आज वर्तमान जो है वो भी तुम्हारी वजह से है, जो भविष्य में है वो भी तुम्हारी वजह से है, और जो मुझे भविष्य में मेरे कर्मों के द्वारा मुझे प्राप्त होगा या संभव हो पाएगा वो भी तुम्हारे ही कार्यों के कारण, तुम्हारे ही प्रेम के कारण संपन्न हो पाएगा, जो है वह प्राप्त हो पाएगा। इसलिए मैंने हर परिस्थिति को, हर सफलता को, हर उपलब्धि को मैंने सहर्ष रूप से जो है वह स्वीकार किया है। इस कविता में कवि ने अपने और जो उनके जो प्रेरणा स्रोत है उनके अकथ जो संबंध है उन संबंधों को हमारे सामने बताने का प्रयास किया है। कुछ काव्यगत सौंदर्य आप अपने शब्दों में इसको नोट कर सकते हैं। जैसे कवि ने अपनी जो उपलब्धि है, हर उपलब्धि का श्रेय अपनी प्रेरणा स्रोत को दिया है। वह प्रेरणा स्रोत को उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं बताया, उसका रहस्य पूरी कविता में विद्यमान है। उनका जो प्रेरणा स्रोत उनकी माँ हो सकती है, ईश्वर हो सकते हैं, उनका कोई प्रेमिका जो भी हो सकती हैं। पूरी कविता जो है संबोधन शैली में लिखी गई है, मौलिक पद की आवृत्ति की गई है, विचार वैभव, आप बुक पे देख लीजिए, ऑलरेडी अंडरलाइन किया है आपने। विचार वैभव, भीतर की सरिता, यह सभी शब्द जो है यह रूपक अलंकार है। पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सहर्ष स्वीकारा, गर्वीली गरीबी, विचार वैभव। वर्ड लेटर्स की पुनरावृत्ति के कारण यहाँ पर क्या होगा कि अनुप्रास अलंकार होगा। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। विरोधा, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, इसमें जो है विरोधाभास अलंकार है। मीठे पानी का सोता है, रूपक अलंकार, मीठे पानी का स्रोत विद्यमान है। प्रिय के मुख को चांद के समानता के कारण जो है यहाँ पर उपमा अलंकार है। मुक्तक कब है, कविता है, मुक्तक कविता है, खड़ी बोली है और पूरी कविता में लाक्षणिकता का गुण जो है वह विद्यमान है। यह कविता का ये संक्षिप्त जो सारांश था, इसको पढ़िए और इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में ढूंढने का प्रयास करिए। धन्यवाद।